हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की जो कहानी है वो थोड़ी अजीब है क्योंकि ये कहानी है जालंधर की, जहाँ पे मैं गया था और वहाँ पे मेरे को लॉज लेके रुकना पड़ा था। और ये चोट वगैरह देख रहे हो, मैं रोज़ वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, इधर उधर घूमता हूँ तो लग जाती है। तो ये कहानी है जालंधर की, जहाँ पे रात के लगभग 2:30 हो गए थे। तो मैं वहाँ पे रुका था कि मिल नहीं रहा था कोई लॉज वगैरह। तो जालंधर का एक पुराना लॉज है, उसके बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसपास ना एक अजीब सी खामोशी थी। मैं उस रात ट्रैवल करके वहाँ पे गया, मजबूरी में मुझे वहीं लॉज लेना पड़ा था। लॉज का नाम था शांति गेस्ट हाउस। हाँ, तो नाम शांति था बट अंदर ना सब कुछ अलग लग रहा था। जैसे अंदर गया और रिसेप्शन पे जैसे मैं अंदर गया, वहाँ पे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों के नीचे ना गहरे काले गड्ढे हो रखे थे और वो बस मुझे घूर रहा था। मैंने उसे जाके बोला कि भाई मतलब अंकल, एक रूम चाहिए। उसने धीरे से रजिस्टर आगे बढ़ाया और मुझे बोला कि रूम नंबर 27 लास्ट में है, पर रात को बाहर मत निकलना। उसका टोन ना नॉर्मल नहीं था, जैसे वो वार्निंग दे रहा हूँ मुझे। मैं जब रूम तक पहुंचा, कॉरिडोर इतना लंबा और अंधेरा था कि हर स्टेप पे लग रहा था कि कोई पीछे चल रहा है और मैं अकेला था। रूम नंबर 27 का दरवाज़ा ना बहुत पुराना था। ऐसा लग रहा था उसका जो पेंट है ना वो उतरा हुआ है और उस पर कुछ स्क्रैच मार्क्स थे, जैसे होते ना नाखून के, वैसे जैसे किसी ने अंदर से खुरेचा हो। जैसे ही मैं अंदर गया, एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाज़ा अपने आप थर्ड से बंद हो गया, मतलब से बंद हो गया। पर दिल में अजीब सा डर बैठ गया था। रूम में एक पुराना बेड था और एक कुर्सी थी और एक मिरर था, बड़ा सा मिरर था लकड़ी का, मतलब बॉर्डर लकड़ी के थे। तो मिरर पे हल्की सी ना धुंध जम गई थी क्योंकि ठंड का मौसम था, जबकि रूम में एसी भी चल रहा था। तो मैंने फ़ोन यूज़ कर रहा था, तो तभी मेरा नेटवर्क ना अचानक से चला गया और फ़ोन की स्क्रीन ब्लिंक होने लगी अचानक से। मेरा फ़ोन लैग होने लगा है। फिर एक मैसेज आया अननोन नंबर से कि मत सो, वो आ जाएगी। मैंने सोचा किसी का प्रैंक होगा, मैंने इग्नोर किया। 3:07 हो चुके थे तब शुरू हुआ। रात के 3 बजे के बाद अचानक मुझे लगा कि मेरे बेड के नीचे ना किसी की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। ऐसे मेरा गला सूख गया, पर मैंने हिम्मत करके नीचे झाँकने की कोशिश की और जैसे मैं ऐसे नीचे करके झाँकता हूँ, मेरी सांस रुक गई। अंदर कोई नहीं था, मतलब वहाँ कोई नहीं था, पर मेरी सांस रुक गई। मेरे को ऐसे बहुत अजीब सा डर लगने लगा। मिरर का सच ये है कि मैं जब खड़ा हुआ और मिरर की तरफ देखा, तो मिरर में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे एक लड़की खड़ी थी। तो मैं जब पीछे मुड़ के देखा तो वो वहाँ पे कोई खड़ी नहीं थी। वहाँ पे ना एक वाइट कलर का कपड़ा रखा था, जैसे मैंने देखा ना तो मुझे लगा कि लड़की है। पर जैसे मैं मिरर में देख रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है कोई लड़की है। उसके पूरे बाल ना फेस पे है और उसका सर टेढ़ा हो रखा है और जैसे मतलब ऐसे टेढ़ा हो रखा है जैसे यहाँ की गर्दन की हड्डी उसकी टूटी हुई है। मैं तुरंत पीछे मुड़ के देखता हूँ बार बार, तो वो अलग ही लगता है, मतलब पर वहाँ कोई था नहीं। मैं दोबारा मिरर में देखता हूँ और वहाँ पर देखता हूँ तो अलग ही लग रहा था, मतलब था ही नहीं कोई वहाँ पे पीछे। वो देखने में लग रहा था। दरवाज़ा जो कभी खुला ही नहीं, मैंने भाग कर दरवाज़ा खोलने गया, पर दरवाज़ा बाहर से लॉक था। हैंडल हिल रहा था पर खुल नहीं रहा था। मैं उसे बार बार खोल रहा था, मेरे को डर सा लगने लगा। तो मैं कहा कि चलो भाई छोड़ो ये रूम, मैं बाहर जा रहा हूँ। हैंडल हिल रहा है पर खुल नहीं रहा। तभी पीछे से आवाज़ आती है, तुम भी रुक जाओ मेरे साथ। भाई मेरी जो बैंड बजी ना वहाँ पे, मैं क्या बता सकता हूँ। फिर जैसे मैं वहाँ पे मतलब उठा, मैंने पानी वगैरह पिया। फिर वहाँ से जब वापस बेड पे आया तो मैं कहा छोड़ो, आप जो होगा होगा। मैंने अपने बैग से बॉटल निकाली, ग्लास में डाला, पिया और सो गया। उसके बाद क्या हुआ जो हुआ मुझे कुछ पता नहीं, मैं बस एक टाइप से बेहोश हो गया पीने के बाद। फिर सुबह उठा तो वहाँ पे मेरे को जो वहाँ का ओनर था ना, मतलब जो लॉज का ओनर था शांति हाउस का, वो आके मेरे को बोलता है कि तुम जो रूम नंबर 27 में रुके हो, ये 27 रूम नंबर तुम्हें किसने दिया? मैंने कहा वो तुम्हारे रिसेप्शन पे एक बूढ़ा आदमी काम करता है, उसने दिया। तो वो बोलते कि हमारे रिसेप्शन पे कोई बूढ़ा आदमी नहीं है, वहाँ पे हमारे रिसेप्शन पे एक लड़की काम करती है और 2 उनके नीचे हैं, वो काम करते हैं, उनमें कोई बूढ़ा नहीं है। और इट्स लाइक वो भाई, मतलब वहाँ पे था, मेरे को एक उसने रूम नंबर 27 दिया।
और उसने मेरे को आके बोला कि रूम नंबर 27 जो है वो हमेशा बंद रहता है, कभी खुला ही नहीं है आज तक, उन्होंने पूरा ताला मार रखा है। और मैं जब रूम लेने गया तो पूरा खुला हुआ था, वहाँ पे कोई लॉक वगैरह नहीं था। तो 5 साल पहले उसने बताया कि 5 साल पहले एक लड़की ने रूम नंबर 27 में ना सुसाइड किया था। उसकी बॉडी कभी प्रॉपरली रिमूव हुआ ही नहीं, क्योंकि उसकी बॉडी के ना बहुत ज़्यादा टुकड़े हो रखे थे, छोटे छोटे टुकड़ों। तो अगर वहाँ से बॉडी मतलब हटाई भी ना, तो उसके कुछ टुकड़े जो थे ना वहाँ पर रह गए थे, ज़मीन में फंस जाते। तो क्योंकि पुराने टाइम में टाइल्स वगैरह तो होती नहीं थी, मिट्टी वगैरह होती थी, तो वहाँ का था। तो उसका जो बॉडी था वो हटा नहीं था। तो जब उस रात को मैं वहाँ रुकता था, कोई रुकता था, तो उसे बस ऐसा लगता था कि कोई है पर कोई होता नहीं था। बस सुबह ज़िंदा तुम मिल गए वही बहुत है। वो लड़की बेड के पास खड़ी रहती थी, क्योंकि वो बेड की तरफ जब मारी गई थी तब उसका जो हस्बैंड था उसने उसे मारा था, और जो उसकी बॉडी थी वो मिरर के सामने ऐसे रिफ्लेक्ट कर रही थी। तो वही मेरे को लग रहा था, पर वो वाइट कपड़ा मैंने देखा कि सुबह है नहीं। मैंने फाइनली करके वहाँ उस रूम को छोड़ा, रूम नंबर 27 को, और मैंने उस ओनर को बोला कि इस रूम को तुम हटा दो, मतलब डिस्ट्रॉय कर दो, वहाँ पे तांत्रिक वगैरह को बुलाओ और उस रूम को हटा दो। कुछ साल तक उस रूम पे काम हुआ और उस रूम को उसके बाद हटा दिया गया। ये कहानी मेरे अभी 8 साल हो गए होंगे, 8-9 साल हो गए होंगे, हाँ। तो ये मतलब उस टाइम में फ़ुटबॉल खेलने गया था ना, मैं फ़ुटबॉल खेलने गया था जालंधर सिटी का आर्मी स्कूल में, हाँ। तो वहाँ पे ये उसकी कहानी है। तो अभी तो वो रूम हटा दिया गया है। बाकी जो है मैं क्या बोलूँ, बाकी आपको जो कहानी लगी कैसी लगी मेरे को बताना। ये वैसे थोड़ी मैंने इसमें